या तो इजराइल रहेगा या तो ईरान, इन दोनों में से कोई एक कंट्री रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट आता है इजराइल के प्रवक्ता के द्वारा दोस्तों। और ये तब आता है जब अमेरिका द्वारा बताया जाता है कि इजराइल पर हमले होने वाले हैं और वो भी मिसाइल हमले होने वाले हैं। और ऐसे कंडीशन जब होंगे, ऐसे जब कंडीशंस होंगे तो इजराइल को एक खुफिया विभाग के द्वारा मतलब अमेरिका के द्वारा ये मिल जाता है न्यूज, और अमेरिका चुपचाप आराम से रहता है। वहीं इजराइल पर 10:05 पर लगातार 181 मिसाइलें छोड़ी जाती है और फिर उसमें लगभग 20-21 लोग मारे जाते हैं। वहीं लगभग 15 ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं जहां पर ईरान के द्वारा जो हमला किया गया था उसकी देखने को मिलती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई गई थी ईरान के द्वारा। वो मिसाइल छूटना और कोई बच्चों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी त्रासदी होती है, बहुत बड़ी घटना होती है जिसमें बच्चे बूढ़े जवान किसी को कोई नहीं देखता है। और इस तरह की घटना ईरान ने दिया, और ईरान ने इसलिए दिया क्योंकि लेबनान के जो हिजबुल्लाह के जो संगठन के जो एक नस्ला जो भी मारे जाते हैं 3 दिन पहले, उनके वजह से, उनके कारण से, और फिलिस्तीन में जिस तरह के हुआ है, हमास में जिस तरह से इजराइल ने मतलब हमले किए थे, और जो आतंकवादी संगठन के जो सरगर्मी थे उसको लेकर इजराइल ने बताया था कि ये जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे, तब तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इजराइल है। और इजराइल ऐसा है कि अगर इस पर आप एक बार अटैक करोगे, एक बार मारोगे तो चुन चुन के घर में 10 लोगों को, 20 लोगों को मारेगा। इजराइल का स्टेटमेंट भाई साफ है कि तुम मुझे एक मारोगे, मैं तुम्हें 10-20 मारूंगा, उठ के पानी नहीं पियोगे। और लेबनान के जो हिजबुल्लाह है उनका संगठन ने यही बस स्टेटमेंट दिया कि आपने जिस तरह से फिलिस्तीन में किया, आपने जिस तरह से मेरे कमांडर को मारा, आपने जिस तरह से गाजा में, हमास में, फिलिस्तीन में जिस तरह की तबाही मचाया, उस तरह की तबाही मचाने नहीं देंगे। एक स्टेटमेंट थी 181 मिसाइलों के साथ। लेकिन इजराइल एक ऐसा कंट्री जो बहुत छोटी है लेकिन इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि भाई मतलब अपने आसपास के कंट्री को बोलता है कि जितना है पावर तू लगा ले, मेरे पावर के आगे तेरा पावर जीरो है। और यही जीरो के दम पर इजराइल हमेशा एक स्टेटमेंट के साथ चलता है कि मैं और मेरे देश के जितने व्यक्ति हैं वो देश के लिए लड़ते हैं, पहले देश उसके बाद हम, और जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम किस लिए। इसलिए हमारे देश के हर एक व्यक्ति फोर्स है, हर एक व्यक्ति सिपाही है, और वो सिपाही डट कर लड़ता है। एक छोटी सी कंट्री है दोस्तों इजराइल, लेकिन इजराइल इतनी पावरफुल है, इतनी उसकी टेक्नोलॉजी पावरफुल है, आयरन डोम और इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे बनाए हैं जो पूरे वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके दम पर इजराइल हमेशा अपने जो भी विरोधी हैं उनको कट्टरता के साथ टक्कर देती है। आइए समझते हैं एक चीज। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सब ने सुना पेजर ब्लास्ट के नाम का। पेजर जो ब्लास्ट हुआ, कभी सोच नहीं सकता था आदमी कि पुरानी टेक्नोलॉजी को नए टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है और लोगों को एहसास दिला सकता है कि तुम जो नए टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हो, हम जो है वो पुराने टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम्हें मार गिराएंगे। और इजराइल ने यही किया दोस्तों। आप देखिएगा पेजर ब्लास्ट के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि पेजर जो हुआ उसमें लेबनान मतलब हिजबुल्लाह के जो थे, हिजबुल्लाह जो उन्होंने ये देखा है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रमुख लोग हैं उनको टारगेट करके इजराइल मार रहा है। और इजराइल मार रहा है तो कैसे मार रहा है भाई, वो लोकेशन को ट्रेस करके, मोबाइल की जो लोकेशन होती है उसको ट्रेस करते थे और ट्रेस के अनुसार उसको स्वाहा। अब ये जो चीज़ें थी उनको समझ में आ गई थी कि ये कहीं ना कहीं हमारे इतने जो लोग थे बड़े बड़े प्रमुख वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि यार ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी। इसलिए उन्होंने लोकेशन वाली जो चीज़ें थी कि मोबाइल हम यूज ही नहीं करेंगे, जिसके कारण लोकेशन नहीं पता चलेगी, जो लोकेशन नहीं पता चलेगी तो हमारे लोग नहीं मारे जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ जो हमारे पुराने टेक्नोलॉजी थे उसी को यूज किए। जैसे पेजर जो होता है वो लाइक वॉकी टॉकी होता है, रेडियो की नेटवर्क जैसे यूज करता है, वो किसी तरह का लोकेशन आप उससे नहीं ट्रेस कर पाते हैं।
जैसे हम लोग पहले रेडियो यूज करते थे या वॉकी टॉकी होती थी, जो बातें होती थी उसमें लोकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे हम लोग पहले यूज करते थे रेडियो, वो वाली कॉन्सेप्ट थी। तो उन्होंने यही सोचा और इसलिए 3000 पेजर का ऑर्डर दिया किसको? ताइवान को। ताइवान ने एक हंगरी की कंपनी थी उसको दे दिया, अपोलो एक कंपनी है उसको उन्होंने दे दिया कि आप इसको बनाइए। फिर क्या हुआ, उन्होंने 3000 पेजर को तैयार किया और फिर हिजबुल्लाह को दे दिया कि ले जाइए हमारे यहाँ ये हो गए हैं, अब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हिजबुल्लाह ने अपने बड़े बड़े जो भी उनके पोस्ट पर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको धीरे धीरे सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके पहले की कॉन्सेप्ट की बताता हूँ कि जब वो हिजबुल्लाह के पास नहीं पहुँचने से पहले हंगरी के पास जब ये थी, तब उसने क्या किया कि हिजबुल्लाह के ही एक ऑफिसर जो वास्तव में हिजबुल्लाह के नहीं थे, वास्तव में वो इजराइल के थे और इजराइल के मोसाद और जो 82 मतलब 8200 जो यूनिट है उसके सदस्य थे भाई। उसका एक मेंबर था जो हिजबुल्लाह के ही घर में रहकर काम कर रहा था। हिजबुल्लाह के पार्टी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है। और फिर क्या था कि उन्होंने ये बता दिया कि हिजबुल्लाह ने पेजर जैसे डिवाइस को बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। तब उस ऑर्डर को उन्होंने अपने मोसाद के हेल्प से उसको भाई उसके बैटरी के पीछे एक छोटी सी चिप लगाकर सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड करके उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज की गई कि जो पीछे की बैटरी जो होती है, बैटरी के जस्ट पीछे वाली पोर्शन वहाँ पर यूज लगवा दिया और जब ये हीट होंगे फिर यहाँ के थ्रू कमांड दी जाएगी ताकि ब्लास्ट कर जाए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेवल पर काम हो रहा था कि ताकि अगर ये पेजर हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, हर लोगों के पास पहुंच जाएगा, तब हम यहाँ से एक कमांड देंगे और सारे पेजर ब्लास्ट हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए इजराइल ने मोसाद के अपने 8200 यूनिट वाले को यूज किया। फिर क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर ऐड हो गई। ऐड होने के बाद 3000 पेजर थे, हिजबुल्लाह के सारे लोगों के पास पहुंच गया। काफ़ी दिन, ये आज की बात नहीं है, ये 5-6 महीने के पहले की बात है और ये चल रहा था। लेकिन हिजबुल्लाह के एक व्यक्ति ने, जो भी उनके संगठन के कोई मेंबर था, उसको डाउट हो गया तो उसने चेक करवाया कि भाई कुछ तो बात है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। जब इसको चेक किया गया तो मालूम चलता है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसे अलग से चीज़ यूज हुई है। तो उन्होंने बड़े स्तर पर फिर से साफ इसका चेक कराने के लिए भेजा। तब तक जो व्यक्ति इजराइल के थे, जो ऑफिसर थे, जो मिले हुए थे उसके संगठन में, पता नहीं था बट इंटरनली काम करते थे, उन्होंने इजराइल को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि भाई साहब, आपने जो कॉन्सेप्ट लाया था कि ये पेजर सबके पास चला जाएगा, जो हमने ऐड करवाया था, फिर आगे चल के इसको हम अपना जो मिशन है उसको कामयाब करेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये हिजबुल्लाह के यानी लेबनान के संगठन को पता चल गया है, इसलिए इसको जितना जल्दी है अपना मिशन को यहीं समाप्त कर लो, मतलब इसको यूज कर लो, अदर देन ये 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है। उसके बाद क्या होता है भाई, जो न्यूज आती है हमारे सामने कि पेजर ब्लास्ट हुआ, जो 3000 संख्या में जो पेजर थी कि पूरी की पूरी ब्लास्ट कर जाती है। और जब ब्लास्ट करती है तो फिर क्या होता है, 2800 लोग जो है ना घायल होते हैं। सिर्फ 200 पेजर मतलब लोग यूज नहीं करते। कोई वॉशरूम गया है तो मोबाइल वो अपना पेजर रख दिया, कोई कहीं सो रहा है तो अपना पेजर रख दिया। कहीं कहीं ऐसा हुआ जिसमें से फटे तो तीनों के 3000 है, लेकिन 200 लोग नुकसान नहीं हो पाए पेजर के कारण, क्योंकि दूर थे उनके हाथ से। लेकिन बाकी 2800 जो कोई पैकेट में रखा था ऊपर में, कोई नीचे वाले पैकेट में रखा था, कोई लेके बात कर रहा था, भाई एक समय पर ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद भैया चिथड़े निकल जाते हैं, हड्डी गुर्दा फेफड़ा हृदय सब, आँख मुंह, मतलब क्या तबाही का मंजर होगा कि लोग ऐसे लेके बात कर रहा है और हिलते रह गए, पूरे मुंह ब्लास्ट कर गया। आप समझिए, कोई पैकेट में रखा है तब पैकेट में किडनी गुर्दा सब बाहर, मतलब वो जीवन जिएगा तो, लेकिन वो आधी जिंदगी, आधी से भी खराब जिंदगी लेकर जिएगा। ऐसे इजराइल के अटैक होते हैं भाई।
मतलब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। पहलू ये है कि इजराइल ने ये टेक्नोलॉजी तो यूज किया, लेकिन ये देश दुनिया दूसरे कंट्रीज के लिए भी चिंता का विषय बना दिया है कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डिवाइसेस हमारे कंट्री में आते हैं, जैसे हम चाइना के सामान यूज करते हैं। अब चाइना के सामान तो हम यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि इसमें कौन से डिवाइस लगे हैं। तो इसके लिए क्या चेक होगी, क्या चीज़ें होगी, कैसे गवर्नमेंट इसको हैंडल करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है दुनिया के सामने कि आज के डेट में हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं। मैं ये डिवाइसेस यूज किया हूँ, ये जो कैमरा है ये यूज है, ये जो लाइट्स हैं ये यूज हुआ है। अब इसमें क्या डिवाइसेस लगे किसको पता है? आम आदमी को क्या पता है? आम आदमी को तो भाई ये लगा कि मेरी ये सुविधा की चीज़ें हैं, बस मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या लगा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है, क्या चिप लगा है, क्या सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, उसका क्या होगा कोई को नहीं पता। क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने किया 5 महीने पहले ये कॉन्सेप्ट थी, अब जाके इसको यूज किया, उसी तरह ये हमारे पास आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को कैसे पता लगाया जाएगा। और आम आदमी को तो कुछ पता ही नहीं है। इस पर सरकार का क्या निर्णय होगा, सरकार किस तरह से इस पर एक्शन लेती है, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होने वाला है। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर एक कंट्री के लिए। और दूसरी चीज़, उनके आसपास की कंट्री जो इसको दुश्मन मानते हैं, वो तो कंट्री के पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, नई आइडिया आ गया कि हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस तरह की घटना मतलब कितना बड़ा और कितने बड़े लेवल पर गेम खेला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं लोग, और आज के डेट में तो कहना ही नहीं है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कुछ भी यूज कर लो, देख लो, आपको मालूम चलेगा डेटा साइंस का किस तरह से यूज किया जा रहा है। डे टू डे लाइफ में हमारे सामने इतने चैलेंजेस आने वाले हैं जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। ईरान, इराक, ईरान, ये आप देखेंगे गाजा, हमास, ये सब जो कंट्रीज में जिस तरह की युद्ध अभी चले जा रहे हैं, लोग परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा भाई? इधर अमेरिका जो है फुल सपोर्ट में बोलता है कि इजराइल को हम फुल सपोर्ट करेंगे, अपनी सेना को पूरा भेज दिया, बोलता है कि बैलिस्टिक अटैक जो भी होंगे उसको नष्ट करने के लिए हमारी सेना हमेशा तैयार रहेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। अब ये बात होती है कि इजराइल जैसे कंट्री को भारत भी सपोर्ट करता है, भारत के बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल, लेकिन वहीं पर मतलब 54 कंट्री ऐसे हैं आसपास जिससे घिरा हुआ एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वो कंट्री इतनी पावरफुल है कि हिला के रख दिया है दोस्तों, मतलब गजब का। और वो साफ साफ बोलता है या तो इराक या तो मैं, भाई तो ईरान बचेगा या तो मैं बचूंगा, लेकिन मैं डूबूंगा तो सबको डुबाऊंगा, वही हाल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और एक वीडियो कैसी लगी। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और सपोर्ट कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि शेयर मार्केट अप जाता है या डाउन, क्योंकि युद्ध हर जगह देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका जो है, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत अप डाउन होने वाला है। तो सोच विचार के ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होने वाला है, कहीं अप तो कभी पूरे डाउन। जिस तरह से ग्राफ अप डाउन हो रहे हैं, उसी तरह के लोगों के जीवन में भी अप डाउन होते जा रहे हैं। तो अमेरिका बड़ा गेम चेंजर आदमी है भाई, आदमी ही बोलेंगे क्योंकि उसको तो एक आदमी ही चला रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।